गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 18। द अकाउंटेंट ऑफ एक्स प्रिपेयर्ड द ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बट देयर वाज अ डिफरेंस इन अकाउंटेंट पुट द डिफरेंस अमाउंट टू ऑफ ₹60 इन सस्पेंस अकाउंट। अब कौन सी साइड रखा ये तो बताया ही नहीं। रेक्टिफाई द फॉलोइंग है फाउंड एंड प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक 420 हैज नॉट बीन पोस्टेड इन द लेजर। तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट। तो हमने क्रेडिट नहीं किया है तो उसको करेंगे क्रेडिट। एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न कितना अमाउंट है? 420। नेक्स्ट, a purchase of 350 from Y has been entered in the sales book. However, Y's account has been correctly entered. परचेज का ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड हो गया? सेल्स में। परचेज होता है डेबिट, नहीं किया तो उसको करेंगे डेबिट। सेल क्रेडिट होता है, गलती से क्रेडिट हुआ है तो करेंगे डेबिट। दोनों भाई साहब डेबिट, तो सस्पेंस डबल अमाउंट से क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सस्पेंस क्रेडिट हो रहे थे, लिखेंगे बाय परचेज और बाय सेल्स। कितना अमाउंट? 350। उसके बाद ओल्ड फंड नहीं, अ सेल ऑफ 392 Z हैज बीन एंटर्ड एज 4500 इन सेल्स अकाउंट। इन सेल्स अकाउंट लिखा हुआ है, सेल्स बुक नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अगर बुक में लिखा हुआ होता तो एंट्री की गलती होती, पर ये तो सिर्फ अकाउंट लिखा हुआ है, मतलब पोस्टिंग की गलती है। पोस्टिंग की गलती है तो सेल्स क्रेडिट होता है। 390 से क्रेडिट करना चाहिए था, कितने से कर दिया? 4500। कितने का डिफरेंस? 4110। सेल्स होगा डेबिट, सस्पेंस होगा क्रेडिट बाय सेल्स 4110। उसके बाद ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 5400 हैज बीन एंटर्ड एज 4500 इन सेल्स बुक। अकाउंट है नहीं, ठीक है। तो वापस से फिर तो सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग की गलती है। फर्नीचर सोल्ड किया तो फर्नीचर होना चाहिए क्रेडिट, 5400 से आपने नहीं किया तो ये तो हो जाएगा क्रेडिट। और सेल्स अकाउंट आपने क्या कर दिया? क्रेडिट। तो इसको क्या करेंगे अपन? डेबिट। तो एंट्री समझना, एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट 4500 टू फर्नीचर कितना? 5400। तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। डेबिट साइड में लिखेंगे अपन टू फर्नीचर 900। नेक्स्ट, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। बैठ जा बेटा प्रत्यक्ष। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर 500 हैज बीन एंटर्ड इन द बुक। यह है ना, हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल आएगा। हैव नॉट बीन एंटर्ड आएगा। हैव नॉट बीन एंटर्ड है तो एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। डबल साइडेड एरर है, रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीट। अरे यार फिर तो टैली भी नहीं होगा ये। इनको भी खड़ा कर रहा है। ले चलो अब अमाउंट टोटल करो, कितना हुआ? 3490। तो फिर तो क्वेश्चन टैली ही नहीं हुआ यार। ये बैलेंस निकाल दो आप लोग। टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना होगा? 3 4 ओके। अब एक है ना, एक चेंज करके देखते हैं और देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। पहले इसका फोटो ले लो आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 18 है ना। पे रखा है
तो बैठा ही नहीं ना, उस डिफरेंस कौन सी साइड है ये भी तो नहीं बताया उन्होंने। जब मेरा आंसर 60 रुपीज़ आता ना तो मैं कह देता 60 रुपीज़ इधर का बैलेंस है कि उधर का बैलेंस है, और मेरा जो डिफरेंस है वही 3490 है। अब इसमें वो जो सेल्स अकाउंट वाले हैं ना, उसको एज अ सेल्स बुक सॉल्व करके देखते हैं। अ सेल ऑफ 3900 टू जी हैज़ बीन एंटर्ड एज 4500 इन सेल्स बुक। तो डबल साइडेड एरर है, डबल साइडेड एरर है तो फिर यहाँ सस्पेंस में आएगा ही नहीं। और फिर ओल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज़ 5400 हैज़ बीन एंटर्ड एज 4500 इन सेल्स बुक, ये भी डबल साइडेड एरर है, तो कौन सा, ये भी नहीं आएगा। अब सॉल्व करके देखो तो ये 700 और ये 420 कितने का डिफरेंस आया, 280, तो भी बैठ नहीं रहा। हमने सही किया है, सेल्स अकाउंट मान के सॉल्व किया है हमने, बिल्कुल सही किया है, यही आंसर है। ठीक है, तो अब एक काम करो, वो जो 60 रुपीज़ है ना उसको लिख दो 3490। अब तुम्हारे पास तो होगा ही नहीं, शीट तो लाया नहीं हो ना, तुम करेक्शन कैसे करोगे। वो जो 60 रुपीज़ है उसके बदले में आएगा 3490। आगे बढ़ता है अपन। 19, a bookkeeper finds the difference in the trial balance amounting to 1000 and puts it in the suspense account। सेम है किसकी तरह, थर्ड की तरह, तो आंसर दे रखा है थर्ड में। चलो आगे बढ़ते हैं। 20, on 31st March, बेटा बैठ जा प्लीज़, ओ शुगर लेवल। On 31st March 2018, a bookkeeper finds the difference in the trial balance he put in the suspense account. Later on, detects the following error. इसमें भी उन्होंने बताया ही नहीं कि डिफरेंस कौन सी साइड है, और अमाउंट भी तो नहीं बताया यार। 50,000 रिसीव फ्रॉम ए वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफिस अकाउंट। तो ए से 50,000 रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू ए क्रेडिट जाना चाहिए था, नारियल देखने थे, बर्फ़ दिखा ला है, डबल अमाउंट पे क्या करेंगे, क्रेडिट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। क्या कर रहा हूँ मैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, कितना, 1 लाख। ओके, उसके बाद 20,000 डीन परचेज रिटर्न वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट। परचेज रिटर्न होता है क्रेडिट और आपने परचेज को कर दिया डेबिट, तो दोनों भाई साहब हो जाएंगे क्रेडिट, सस्पेंस हो जाएगा डेबिट, तो लिखेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट और टू परचेज अकाउंट। कितना, 2020। उसके बाद डिस्काउंट ऑफ 8,000 रिसीव और पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट क्रेडिट होना चाहिए था क्योंकि रिसीव हुआ है, आपने डेबिट कर दिया तो डबल अमाउंट से क्रेडिट होगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते इसमें सर, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट लिखा ना उन्होंने तो हम डिस्काउंट में ही डाल देते हैं, एंट्री बिल्कुल सेम होगी। कितना, 16,000। उसके बाद 9060 पेड टू रिपेयर्स ऑफ मोटर कार वॉज डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट 7060। तो डेबिटेड टू गलती हुई है सिर्फ पोस्टिंग में, तो रिपेयर्स होना चाहिए डेबिट, 9060 नहीं किया तो उसको करेंगे डेबिट। आपने मोटर कार को गलत डेबिट किया है तो उसको करेंगे अपन क्रेडिट। अमाउंट में डिफरेंस है तो क्या आएगा, सस्पेंस। कितने का डिफरेंस है, 2000। सस्पेंस 2000 से क्या होगा, क्रेडिट। सस्पेंस तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रिपेयर 2000। 40,000 पेड टू बी वॉज डेबिटेड टू एज अकाउंट। पेड टू बी एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट टू कैश। इन लोगों ने कहा डेबिट कर दिया ए को, तो बी को डेबिट करना था, नहीं किया, उसको करो डेबिट। ए को गलती से डेबिट किया, उसको करेंगे क्रेडिट। एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट टू ए। सस्पेंस का रोल नहीं है, डिफरेंस निकालो। 1,56,000। 2000 गया तो बाय
कौन सा इलस्ट्रेशन? कहाँ का इलस्ट्रेशन? क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट. There was an error in the trial balance of Mr. Steele on 31st March 2018 and the difference in books was carried to suspense account. On going through the books you find that. फिर लास्ट वाली लाइन भी पढ़ रहा हूँ. Give journal entry to rectify the above error. Ascertain the amount transferred to suspense account 31st March 2018 by showing the suspense account, assuming that suspense account is balanced after the above correction. ठीक है, assume क्या करना, हो ही जाता है वो. 5400 received from A posted to the debit of his account. मेरे को गड़बड़ दिख रही है बेटा इसमें. ये आइडेंटिकल है, अमाउंट चेंज है. 20 और 21 बिल्कुल सेम है, सिर्फ अमाउंट ही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. ठीक है, तो ये प्रैक्टिस शीट कंप्लीट है आपकी. कोई डाउट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, निकालो. ठीक है, गुड. पढ़ रही है तू घर पे? सच्ची बीमार है तू? फिर नाराज है तू? दुखी है तू? ले बेटा दे दो और थोड़ा इसको छोटा कर दे. होगा नहीं यार, किसी कोई मतलब किसी को चिढ़ाने के लिए अपन विद्या का तो अनादर नहीं कर सकते ना यार, गलत बात है तो यार. मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ. कौन सा है? यूनिट 6 है क्या बेटा? है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. बोल बेटा बोल, पेज नंबर बोल फटाफट. 15 बोला, जोर से बोल. क्वेश्चन नंबर बोल, फोर्थ वाला. कौन सा? लास्ट. Goods worth ₹1,000 were sent on sale or return basis to a customer and entered in the sales book. At the close of the year, the customer still had the option to return the goods. The sale price was 25% above cost. ये ट्रांजेक्शन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का नहीं है. ये ट्रांजेक्शन तो जनरल एंट्री का भी है. क्या ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हुआ है आपने यही किया? ये जनरल एंट्री में भी यही होता है, और इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में भी ये एडजस्टमेंट आता है. हुआ क्या, आपने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे गुड्स सेंड किए और उसको क्या मान लिया, सेल रिकॉर्ड कर लिया, और 31 मार्च तक अभी तक उसका अप्रूवल क्या है, पेंडिंग है. तो आपको सेल रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए ना. तो पहले तो अपन सेल्स को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे. सेल्स की एंट्री करी थी आपने, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, तो रिवर्स करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर. ये कर दिया. अब सर माल नहीं बिका तो सेल तो रिवर्स कर दी, और माल तो उसके पास पड़ा है. अब जो माल उसके पास पड़ा है वो किसका है, मेरा है. तो स्टॉक लाइन विद कस्टमर की भी एंट्री पास करनी पड़ेगी. और स्टॉक लाइन विद कस्टमर की एंट्री, स्टॉक की एंट्री किससे होती है, ट्रेडिंग से. एंट्री होगी स्टॉक लाइन विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, ठीक है क्या मैडम? पूरा ही तो करा है. अच्छा, पहले इसके बाद समझ. जनरली सेम टू सेम एडजस्टमेंट कहाँ आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट आता है. उसमें अपन क्या करते हैं कि जो कॉस्ट, जो सेलिंग प्राइस है 1000, ये तो क्या करते हैं अपन सेल्स और डेटर्स में से माइनस कर देते हैं. और फिर जो इसकी कॉस्ट प्राइस है, अब ये तो गुड्स वर्थ ₹1000, देखो इतने से ही सेल की एंट्री पास करी होगी इन्होंने. ये लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है. सेल की रिवर्सल एंट्री इतने से ही पास करी होगी. ये रहा 1000 क्या माना है, सेल माना है. ये एंट्री देखो इन्होंने क्या एंट्री करी और हम क्या एंट्री करते हैं, समझना. मैं आपको कोर एंट्री समझा रहा हूँ कि ये ट्रांजेक्शन हो तो हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे. सर हम सेल को रिवर्स करेंगे. सेल को रिवर्स करेंगे तो एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 1000 डन. और वो गुड्स किसका है, मेरा. तो मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा, असेट मेरा इंक्रीज हो जाएगा, तो डेबिट. तो एंट्री करूँगा
स्टॉक लाइन विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट कितने से? तो उन्होंने कहा कॉस्ट प्लस 25%। तो 25% अगर कॉस्ट का है तो सेल का कितना परसेंट है? 1/5 20%। ठीक है, तो 1000 का 20% कितना हुआ? 200। तो एंट्री होगी 200। अब ये जो क्वेश्चन है कौन सा है? नेक्स्ट ईयर वाला, आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला है। तो आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो इसके बदले में भी P&L एडजस्टमेंट, इसके बदले में भी P&L एडजस्टमेंट। मतलब P&L एडजस्टमेंट कितने से हो जाएगा? 200 से 800 रुपये से डेबिट हो जाएगा। सही है? अबे ढक्कनो, ये एंट्री 800 से होगी, 200 तो प्रॉफिट है। खड़े हो बेटा, चुपचाप खड़े हो। 200 का तो प्रॉफिट था, स्टॉक का कितने का था? 800 का। तो 1000 माइनस 800, तो 200 से P&L एडजस्टमेंट डेबिट। स्टॉक लाइन विद कस्टमर को उन्होंने क्या लिखा है? इन्वेंट्री। आप स्टॉक लाइन विद कस्टमर लिखोगे तो भी सही माना जाए। और डेटर कितने से आ गया? 1000 से। ठीक है, अब यही सेम एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट में आता है। तो सेल्स और डेटर में से माइनस हो जाएगा 1000 और स्टॉक में ऐड हो जाएगा कितना? 800। जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें 800 और ऐड हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में असेट साइड। ठीक है, मीनाक्षी समझ में आ रहा है? गुण समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, पूरा कराऊँ? Total of purchase book on one page 4539 was carried forward to the next page as 4593। थोड़ा सा ये तो डिफरेंस है, ज़्यादा गया है। परचेज क्या होता है? डेबिट। तो ज़्यादा से डेबिट हुआ है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, डिफरेंस से जो भी है। चलूँ ना ऐसे, चलो इस स्पीड से चलूँ। A sale of 573 was entered in the sales book as 753 and posted to the credit of customer। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ, ये नशे में है इसका अकाउंटेंट। भाई अगर आप सेल रिकॉर्ड कर रहे हो तो कस्टमर क्या होना चाहिए? डेबिट। तो पहले ही आपने सेल गलत अमाउंट से रिकॉर्ड करी, ज़्यादा से रिकॉर्ड करिए। सेल क्या होता है? क्रेडिट। ज़्यादा से क्रेडिट हुआ है तो वो क्या करेंगे अपन? डेबिट। तो एंट्री करेंगे अपन सेल्स अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट? 180। फिर अब सर आपने कस्टमर को तो क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो अपन गलत क्रेडिट किया है सर, आपको तो डेबिट करना चाहिए था। जिसको बर्फ़ देने थे उसको क्या दिखा लाए आप? नारियल। तो डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे, पर अमाउंट अलग अलग है। उसको डेबिट होना चाहिए कितने से? 573 से। आपने क्रेडिट कर दिया कितने से? 753 से। दोनों को प्लस करो, कितना होगा? 1326 से क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री करेंगे कस्टमर अकाउंट डेबिट 1326 टू सस्पेंस कितना? 1506। ठीक है, मैच हो रहा है क्या? देख ले बेटा, मैं गलत पढ़ा देता हूँ कभी कभी। ठीक है, अ रिटर्न टू अ क्रेडिटर, बेटा सीधी खड़ी रहे तो मैं, हाँ। A return to a creditor 510 was entered in the return inward book. Return to a creditor. क्रेडिटर कौन होता है? जिससे परचेज करके लाता है। हमने रिटर्न क्या है? परचेज रिटर्न। आपने कहा लिख दिया रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न मान लिया। परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट। तो करेंगे क्रेडिट। सेल्स रिटर्न गलती से डेबिट किया है तो उसको भी क्या करेंगे? क्रेडिट। दोनों भाई क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। अब ये बात मैंने बहुत बार नहीं बताई, आ रही थी मेरे मन में, पर मेरे को लग रहा था तुम लायक नहीं हो तो मैंने नहीं बताई, अभी बता देता हूँ। एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? जब किसी एक बुक का ट्रांजैक्शन उसके अपोजिट बुक में रिकॉर्ड होता है ना। अब ये क्या है? शॉर्टकट है, लिमिटेड स्कोप के साथ है। तो शॉर्टकट के साथ साथ उसका स्कोप भी याद रखो कि कौन कौन सी सिचुएशन में ये शॉर्टकट एप्लीकेबल है। गलत जगह अप्लाई करके आओगे, गलत करके आओगे। किसी एक बुक का ट्रांजैक्शन उसके अपोजिट बुक, अपोजिट बुक क्या होती है? परचेज का अपोजिट परचेज रिटर्न, परचेज का अपोजिट सेल्स। परचेज का अपोजिट सेल्स रिटर्न नहीं होता, क्योंकि परचेज भी डेबिट और सेल्स रिटर्न भी डेबिट। ठीक है,
अब हुआ क्या कि ए बुक का ट्रांजेक्शन उसके अपोजिट बुक में जाता है, तो बहुत जल्दी एंट्री रेक्टिफाई हो जाती है कि ए बुक का जो नेचर होता है ना, अगर ए बुक का नेचर डेबिट है तो दूसरी वाली बुक भी डेबिट और पार्टी डबल अमाउंट से क्या कर देना, क्रेडिट। हो गया नहीं हो गया शॉर्टकट, है ना। अब देखो यहाँ सॉल्व करते हैं। परचेज रिटर्न का ट्रांजेक्शन आपने कहा लिख दिया सेल्स रिटर्न में। अगर ये हाउएवर द क्रेडिटर्स अकाउंट करेक्टली पोस्टेड वाली बात नहीं होती तो मैं कैसे करता? परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट। मैंने देखा उल्टी बुक में है तो सेल्स रिटर्न भी क्रेडिट और पार्टी डबल अमाउंट से डेबिट। अब उन्होंने कहा पार्टी तो बिल्कुल करेक्टली पोस्ट हुआ है, तो पार्टी के बजाय क्या है, सस्पेंस। एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न, दोनों के बदले में P&L एडजस्टमेंट। चेक कर लो प्लीज। हेलो, नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम C Das 620 was posted to the debit of G Das। कैश रिसीव किया है, कैश अकाउंट डेबिट टू C Das, करेंगे क्रेडिट। पोस्ट कहाँ कर दिया? G Das को डेबिट, उसको भी क्या करेंगे, क्रेडिट। दोनों भाई क्रेडिट, दोनों का टोटल सस्पेंस में। ओके, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू C Das टू G Das। Goods worth ₹840 were dispatched to a customer before the close of the year, but no invoice was made out। तो सेल रिकॉर्ड नहीं करा, तो सेल रिकॉर्ड कर देंगे। एंट्री करेंगे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब कस्टमर अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। ठीक है, और कुछ मैडम? उत्कर्ष, तेरे को पता है ना मैंने तेरे से ज़्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट नहीं देखा, मैं देखूंगा भी नहीं, आएगा ना पका दूंगा उसको, वही नहीं या आँखें बंद कर लूँगा, जबरदस्ती खड़ा रहेगा मेरे सामने। कंप्लीट, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। इसके बाद कौन सा चैप्टर करोगे?